नमस्कार, शौर्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अक्षांश रेखाओं की और देशांतर रेखाओं की। भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात की थी, आज हम भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो पृथ्वी है, जैसे ये गोल पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर ये जो खड़ी रेखाएं हैं, पृथ्वी पर जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर खड़ी हुई रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई खड़ी रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में से, बिल्कुल बीच में से एक रेखा गुजरती है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा गुजरती है उसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कौन सी रेखाएं कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, पृथ्वी को दो देशांतरों में बांटती है। एक कहलाता है पूर्वी देशांतर और एक कहलाता है पश्चिमी देशांतर। एक कहलाता है पूर्वी देशांतर और एक कहलाता है पूर्वी देशांतर। ठीक है, उसी प्रकार विषुवत रेखा है। जो विषुवत रेखा ग्लोब को दो गोलार्धों में बांट रही थी, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इस रेखा का नाम है ग्रीनविच रेखा पड़ा है। तो ये ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो देशांतरों में बांटा, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो भारत है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन से देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर पर। ये देखिए लिखा हुआ है, भारत की देशांतरीय स्थिति पूर्वी देशांतर में है। कौन सी देशांतर में है? पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। गोलार्ध पूछे, कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए आगे बात करते हैं कि भारत की देशांतरीय स्थिति कहां से शुरू होती है। तो देखो 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आगे आता है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, मैं जो जो वर्ड बार बार मैं बोल रहा हूं, उस वर्ड को बार बार दोहरा रहा हूं, उस वर्ड को ध्यान से सुनिए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत अवस्थित है। तो देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत क्या है? अवस्थित है। अब देखिए, जिस प्रकार हमने उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु की बात की थी, उसी प्रकार हम भारत के पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु है वो कीबीथू है। क्या नाम है? कीबीथू। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबीथू। ये वलांग अरुणाचल प्रदेश में है। ये वलांग अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का पूर्वी बिंदु है कीबीथू, वलांग अरुणाचल प्रदेश में है। और ये कितने डिग्री पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पर। कितने डिग्री पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आगे देखो, भारत का पश्चिमी बिंदु पूछे कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आप लोग भारत का पश्चिमी बिंदु बताएंगे गोर मोता या गोर मोता या गुहार माता। एक ही बात है, जो कि गुजरात में है। जो कि कहां है? गुजरात में। और ये कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पर। कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पर। अब देखिए, हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश वलांग से लेकर के गुजरात, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे देखिए, अब बात करते हैं आगे। देखिए हम कि भारत है
वो कौन से ग्रिड में है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमने ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा खींची हुई है, ये पृथ्वी को 4 ग्रिड में बांटती है। कितने ग्रिड में बांटती है पृथ्वी को? 4 ग्रिड में, यानी कि पूरी पृथ्वी है या ग्लोब है ये जो गोल आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये ग्लोब है। ये ग्लोब है, और जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ये दोनों पृथ्वी को 4 ग्रिड में बांटती है। ये 4 ग्रिड कौन से हैं? ये देखो उत्तर में है, ये उत्तर में है और पूर्वी देशांतर में है, इसलिए उत्तरी पूर्वी ग्रिड, ये उत्तरी पश्चिमी ग्रिड, और ये दक्षिणी पश्चिमी ग्रिड, और ये दक्षिणी पूर्वी ग्रिड। तो यानी कि भारत कौन से ग्रिड में आता है? उत्तरी पूर्वी में। भारत कौन से ग्रिड में आता है? उत्तरी पूर्वी में। तो आपको ये पूछे विश्व या ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है? तो उत्तरी पूर्वी ग्रिड में। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी ग्रिड में। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। देखिए अब बात करते हैं आगे। मैंने भारत की लंबाई आपको पिछली वीडियो में बताई थी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, और इस वीडियो में मैंने आपको भारत की चौड़ाई बताई है 2933 किलोमीटर। कितनी बताई है? 2933 किलोमीटर। अब देखो भारत की लंबाई और चौड़ाई में काफ़ी अंतर है, तो ये अंतर आपको निकालना आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। 3214 किलोमीटर से 2933 घटाएंगे तो 281 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 281 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? 281 किलोमीटर। कितना अंतर है? 281 किलोमीटर। आगे देखो बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। हम देखो बात की थी कि अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम इंदिरा पॉइंट था। उसकी भूमध्य रेखा, यानी कि ये भूमध्य रेखा आप लोगों को दिखाई दे रही है और ये इंदिरा पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये इंदिरा पॉइंट से लेकर के भूमध्य रेखा तक की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो विश्व और ग्लोब में भारत की स्थिति देखो, मैंने बताया था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो एशिया में पूछे, एशिया में भारत कहाँ स्थित है? तो दक्षिण में है। एशिया में भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण में। अब देखो भारत है वो 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। ये 29 डिग्री 18 मिनट कैसे आया? तो 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट घटा देंगे तो कितना डिग्री आएगा? 29 डिग्री 18 मिनट। कितने डिग्री आएगा? 29 डिग्री 18 मिनट। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आप लोगों से ये पूछे कि ग्लोब में भारत की स्थिति कौन से ग्रिड में, कौन से गोलार्धों में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्धों में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आई होगी आप लोगों के। और एशिया में भारत की स्थिति पूछे तो कहाँ है? तो दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। भारत और भूमध्य रेखा के मध्य कितनी दूरी का अंतर है? 876 किलोमीटर का। कितना अंतर है? 876 किलोमीटर का। भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? 281 किलोमीटर का। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।